हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब, जो तेज़ी फ्राइडे को दिखा था, सब मट्टी में हो गया, है ना? तो सारा मतलब जो डाटा था, वो अपने हिसाब से वापस से उल्टा नेगेटिव की तरफ देखने को मिला है। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ भाई, जो बात है वो आपके सामने रखने में कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि जो ये हुआ था डाटा, वो फ्यूचर में भी खरीदा था और उस तरह का किया था, तो लगा था कि भाई ये अच्छी वापसी है। लेकिन आपको पता ही है कि ट्रम्प और ये सब फलाना-ढिकाना, तो वो पूरा ही काम खराब कर दिया। डाटा में आज एफआईएस ने इतना बेचा है, 11 मतलब 1121 1121 करोड़ का बेचा है। तो ठीक है, कैश का तो कोई ज़्यादा पंगा नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ हुआ कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट हो चुका है नेगेटिव। तो इसका आप रीज़न देखिए, शॉर्ट टर्म मतलब जो भी है एकदम शॉर्ट, मतलब कल परसों इसके लिए। कल का डाटा फिर से अगेन इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहाँ पर ये 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम किया था, ऑप्शन का है ये, और वापस से देखिए 69 से ये वापस से बढ़ा दिया है। मतलब 70 है तो 30 50 80 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट अप्रॉक्स में वापस से आज बिल्ड कर दिया। तो ये चीज़ आप समझिए बात को। और दोपहर में भी मैंने बोला कि भाई ये तो सेल साइड में बैठ चुका है सब, है ना? तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा नहीं रहा। दूसरा तरफ देखिए, प्रो ने जो पोजीशन बढ़ाया था वो भाई कम कर दिया, ये भी आपके सामने है। तो मतलब जो है स्थिति जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है ना? नेगेटिव की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा है। हाँ, अब आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में 2,16,000 यहाँ से 2,19,000 कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 3-1 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया। ठीक, प्रो का भी देखें तो प्रो का भी सेम ही है, तो कोई विशेष का बात नहीं है। तो यहाँ पर ही ये क्लियर हो चुका है कि जो ऑप्शन का एक दिन का, इसीलिए हम लोग ऑप्शन का ज़्यादा उतना देखते नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ ही था कि आदमी देखेगा ही भाई। 2 महीना का मतलब देख लीजिए, इतना दिन के बाद इतना बड़ा हुआ था, तो पॉजिटिव तो था हर एंगल से। फिलहाल आइए इंडेक्स फ्यूचर में। तो इंडेक्स फ्यूचर में जो बढ़ोतरी हुई थी वो परसेंटेज वाइज देखिएगा, तो आज एफआईएस ने, जैसे फ्राइडे को 2.55% का बढ़ा था ना, तो आज भाई साहब इसने 1.64% माइनस कर दिया, वापस से 9.36% पे आ गया है। तो 2.55% नहीं किया, लेकिन कर ही दिया है। अब इसमें ज़्यादा उसमें सोचने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि माइनस तो हो चुका है। डीआईएस को देखिए तो डीआईएस का कोई चेंजिंग नहीं हुआ, डीआईएस एज इट इज़ था। पब्लिक में देखिए तो पब्लिक में भी हल्का पोजीशन बढ़ाया गया है ना, मतलब पॉजिटिव साइड में। और प्रो का देखिएगा तो प्रो में भी हल्का सा सेलिंग आपको दिखेगा, 1% के आसपास। तो ठीक है, न्यूट्रल है। तो जो तेजी का फ्राइडे का था वो फ्लश कर दिया। किसने फ्लश कर दिया भाई? तो ट्रम्प के जो है उस हिसाब से ये बेड़ा गर्क हो गया। और इसका जो सिंबल था निगेटिव होने का, वो सबसे पहले तो ब्रेंट 90 के आसपास चला गया था। तो हालांकि 90 से थोड़ा नीचे आया, $3 के आसपास, 91 समथिंग, तो $3 आया, तो मार्केट में थोड़ी रिकवरी दिखी थी, है ना? तो काफ़ी खराब प्रदर्शन रहा है। अब क्या ही कर सकता है इसमें आदमी, आप समझ सकते हैं। अभी उससे भी बड़ा बवाल हो गया है, एक और बवाल आप लोगों को दिखलाते हैं। तो यूएस मार्केट में तो 4.58 तो है ही खराब, इतना ऊपर, और शॉर्ट टर्म में भी 4.21। तो ये बवाल नहीं है। बवाल तो यहाँ हुआ कि प्राइवेट बैंक की वाट लगी पड़ी है भाई। तो आप बोलिएगा क्यों? एचडीएफसी बैंक का एडीआर भाई आग लगा दिया, आग। क्यों? तो 9%, 9.34% भाई बेच दिया साहब, बेच दिया, कोई उपाय नहीं है। ये यहाँ इतना बेच दिया है, और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ बिका है। तो इसका इम्पैक्ट 100% मार्केट पे आएगा, कोई डाउट नहीं है। आईसीआईसी थोड़ा प्लस में है, इन्फोसिस वगैरह ठीक है। तो भाई यहाँ पर ही एडीआर ने, और फाइनेंस में आपको पता ही है कि इसका पोजीशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो बैंक निफ्टी कल पूरे मार्केट को लीड करेगा गिराने के, और उसमें भी एचडीएफसी का जो 9% का है, ये भाई साहब खतरनाक इम्पैक्ट डालेगा। ये चीज़ तो आप पहले ही समझ लीजिए तो बेटर है। ऐसे देखा जाए तो हम लोग बैंक 20 को देखते हैं। तो बैंक 20 को, इसमें क्या है कि बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं, लेकिन चलिए बैंक निफ्टी में ही चेक कर लेते हैं। नहीं तो यहाँ से भी देखिए 19% एचडीएफसी का वेटेज है बैंक 20 में, तो बैंक 20 की तो वाट लगेगी। बैंक 20 बोले तो बैंक निफ्टी को साफ कवर करता है। तो ये फर्स्ट क्लास है कि कल बैंक निफ्टी की वाट लगेगी, और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या होगा। तो अभी जैसे बैंक निफ्टी में पोजीशन देख लेते हैं कि कितना होता है, तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे निफ्टी में है, तो निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है वो आपको 13% क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार ओपन हो जाता है ना। हाँ, फाइनेंस, ये देखिए एचडीएफसी बैंक 11% के आसपास है। तो निफ्टी की भी तो मतलब 11% जो चीज़ टूट जाएगा, तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना बड़ा मतलब इम्पैक्ट होगा। और लग भी रहा था कि एचडीएफसी का उतना अच्छा नहीं आया था। तो अब बैंक निफ्टी को आते हैं, तो बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंक में 20%, मतलब 19.30। तो कल एक्सीडेंट, आप तैयार रहिए मेंटली कि कल भाई साहब अच्छा खासा दबाव होगा।
हालांकि पब्लिक सेक्टर है तो पब्लिक सेक्टर बचाएगा, 9% तो नहीं है गिरेगा, हार्डली 3% के आसपास आपको दिखेगा नीचे, मतलब 1200-1500 पॉइंट के आस 1200 तो मोटा मोटी इतना तो नीचे जाएगा। तो इस तरह का आपके सामने व्यू निकल के आ रहा बैंक निफ्टी का, जो कि काफ़ी डेंजर है। नहीं होगा तो उस पर हम देखते हैं कि क्या होगा, नहीं होगा उस पर एक करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा संकेत नहीं है। और क्या ख़राब हुआ है, तो रुपया आपको पता ही है कि 96.35 से ये 42 के पास, और 60 और हाई तो हमको लगता है कि 70 कुछ गया है, लेकिन यहाँ फ़िलहाल है तो रुपया भी कमज़ोर है। हालांकि डॉलर इंडेक्स तो वही है, लेकिन रुपया भी अच्छा खासा कमज़ोर है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा अप हुआ है, तो ये साफ दर्शा रहा है कि जिस तरह की एडीआर में सेलिंग है, ये काफ़ी दबाव बनाएगा निफ्टी पे भी, बैंक निफ्टी पे भी। तो बैंक निफ्टी का देखते हैं, हम आपको डिटेल निकाल के बता देंगे कि कहाँ तक आने का उम्मीद है, लेकिन स्थिति तो ठीक नहीं है। हम लोग को तो उम्मीद था कि भाई आज अच्छा देगा, लेकिन क्या करिएगा, युद्ध का माहौल ऐसा। अब कौन क्या बोला, कौन क्या किया, कौन कितना बम मारा, वो तो बात की बात है। हम तो देखते हैं किसको, हम लोग तो ब्रेंड को देखते हैं, और ब्रेंड को जब देखते हैं तो आदमी समझ ही जाता है कि भाई ब्रेंड का जो स्थिति है उस हिसाब से ये चीज़ सामने 87.85। अगर ये घट घटा के 70 पे आ जाता है तब तो बहुत अच्छा है, एक बाउंस बैक आ जाएगा, लेकिन पॉसिबल है थोड़ी सा, तो मतलब काफ़ी दयनीय स्थिति है। बाकी निफ्टी का फ्यूचर तो यहाँ तो अभी कहाँ चलेगा। गिफ्ट निफ्टी को हम देख लेते हैं, तो गिफ्ट निफ्टी आपको 200 के आसपास दिख रहा है। तो कल अगर आईटी तगड़ा सपोर्ट देता है तब तो ठीक है, नहीं तो और कौन सा सेक्टर सपोर्ट दे सकता है, आप कमेंट्स जरूर करिए। थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा सेक्टर मतलब सपोर्ट दे सकता है। फिलहाल डाउ जोन देखिए हल्का सा माइनस है, नेस्डेक में वापस से हल्की सी तेज़ी दिख रही है, S&P 500 ओके है, रसल 2000 भी ठीक ही है ना, फैंग इंडेक्स ओके है। तो HDFC का एक्सीडेंट हमारे लिए काफ़ी डेंजर बन सकता है ना। तो यही है, थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी भी बने। तो देखिए पोजीशन तो है ही, वेट तो करना पड़ेगा, है ना, कोई उपाय नहीं है ना, कोई क्या कर सकता है आप ही बताइए कि ऐसे कंडीशन में क्या ही कर सकता है। तो इसमें बस झेल लेना है, कल एक्सपायरी भी है तो थोड़ा सा बेयर मजबूत हो जाएंगे, और क्या होगा बस। तो यही है सर, मार्केट में इतना आसान भी नहीं होता है पैसा बनाना, लेकिन यही है कि इसी में लगे रहेंगे, कोई हम लोग का प्रीमियम तो घटेगा नहीं, हम लोग तो खरीद के वेट करने वाले लोग हैं, तो बस थोड़ा वेट कर लेंगे, और क्या। ऐसे ऐसे कितने दिन आते हैं, कितने दिन चले जाते हैं, है ना। आज हमारा भी थोड़ा सा देख के डाटा देख के मन उदास हो गया, क्या ही कर सकते हैं, कोई नहीं, आज उदास हुआ है, कल खुद अगर कल अच्छा से टिक गया तो बढ़िया है। तो कुल मिला के सिल्वर भी देखिए, सिल्वर भी 57.32 के पास है, तो ओके है, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो बस यही है सर। आज एक्चुअली बहुत अच्छा दिन होने वाला था, लेकिन अफसोस कि और पैसा का भी मूवमेंट हुआ था, लेकिन न्यूज़ हावी हो गया। कोई नहीं, कल का दिन निकालना है बस। अगर कल का दिन क्या है, एक्सपायरी भी खत्म हो जाएगा तो आपको ये क्लियरिटी आ जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी देखते हैं निफ्टी पे एक एनालिसिस करते हैं, कहाँ तक का उसका लेवल बनता है बैंक निफ्टी का, उस हिसाब से हम लोग भी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर, बाकी बैंक निफ्टी का 1-2% आ रहा था, फिर वही माइनस हो जा रहा है। कम से कम एक ही लॉट लगा है, अगर नीचे ढंग से आ जाए तो दूसरा लॉट लगा देंगे, है ना। तो क्या लेवल होगा वो चीज़ हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।